एक चीज तो ये कि हम हाँ जो हमने अपना बनाया हुआ था फोल्डर उसको हम ओपन करते हैं और इसकी जगह पे डे वन की जगह पे हम इसको रीनेम करते हैं। रीनेम करने का ऑप्शन चैप्टर 1। चैप्टर 1 ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर मेरे पास एक फाइल थी। अब मैं इसके अंदर एक नई फाइल बनाती हूँ जिसमें हम लिखते हैं चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इसको मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके शो मोर के ऑप्शन पे गए और मैंने इसको ओपन विद कोड कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये मेरे पास जो है वो ओपन हो चुका है मेरा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट लेआउट। और इसमें हम फाइल बना लेते हैं प्रैक्टिस सेट Q1 ठीक है। अब Q1.py के नाम की फाइल इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमसे कहा जा रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम इन पाइथन। आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम अक्सा। वालेकुम सलाम। मैम मेरी तरफ आवाज़ नहीं आ रही सर। मैम के नेट का आई थिंक वो इशू हो गया तो वो भी आ जी जाती है। जी। ओके ओके ओके। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जिस तरह से हमारा वेदर चल रहा है तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि मीटिंग बार बार लेफ्ट हो रही है। एनीवेज हम यहाँ पे थे।
कि हमने अब क्या करवाना है कि मेरा क्वेश्चन ये है, रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन, कि मेरे पास है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम है, उसको मैंने पाइथन में प्रिंट करवाना है। क्योंकि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम जो है वो हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर आएगी, और हमें पता है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम किस तरह से यूज करते हैं पाइथन के अंदर। या तो हम सिंगल कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोटेशन, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स। ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या यूज करना है, ट्रिपल के अंदर करना है, और ट्रिपल के अंदर जो भी चीज लिखेंगे हम, वो हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम को या फिर कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग में होगा, उसको अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ तो वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। वैसे तो ये एग्जाम्पल हमने कल भी कर ली थी, लेकिन लेट्स डू इट अगेन। ये मेरे पास पोएम है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ पूरी को। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने लाके इसको पेस्ट कर दिया। तो ये मेरी जो है ये बगैर किसी एरर के, आई होप कि ये मेरी जो पोएम है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेसेस कुछ दी हैं तो पाइथन उसमें प्रॉब्लम नहीं करता। अदरवाइज अगर हम बाकी कुछ फोल्डर्स आई गेस इसमें भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, अगर आपका टर्मिनल कोई प्रॉब्लम करे, आप इसको स्टॉप करके ना दोबारा ऑन करिएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समटाइम्स वीएस कोड करता है। लेकिन वीएस कोड का फायदा ये है कि अगर आपने कोई चीज रिमूव करके दोबारा से लिखी है तो वो एरर नहीं देता। ठीक है, किसी को पता है कि ये प्रॉब्लम हमें क्यों मिल रही है पाइथन के अंदर? हालांकि हमने तो इस चीज के बारे में पढ़ा था कि अगर हम कोई भी चीज मल्टी लाइन के अंदर लिखना है तो उसमें हमने ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क के साथ स्टार्ट करना है और ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क के साथ उसको एंड करना है। देन व्हाई इट्स गिविंग अस अ प्रॉब्लम, लाइक ये इसको कमेंट के तौर पे कंसिडर कर रहा है कि हमने ये भी तो पढ़ा था स्टार्ट में कि हमारे पास अगर कोई भी चीज होगी, लेट्स सपोज हमने अगर सिंगल लाइन कमेंट करना है तो इसको मैंने किस तरह से करना है, इसको मैंने इस तरह से अगर यूज किया तो ये मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट के तौर पे आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई और चीज होती है, लेट्स सपोज ये मेरे पास सिंगल लाइन कमेंट हो गया, लेकिन अगर मेरे पास मल्टी लाइन कमेंट, अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट करना है तो उसके लिए मैं क्या यूज कर रही होती थी, ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क को स्टार्ट करी थी और ट्रिपल डबल कोटेशन मार्क्स को मैं क्लोज कर रही थी, तो मेरे पास जो था वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता था। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि मैंने किसी चीज को प्रिंट करवाना है मल्टी लाइन्स के अंदर, तो आई गेस मुझे ये करना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिंट प्रिंट ठीक है, और इसके अंदर जो भी मैंने अपनी क्यूरीज को सेट करना है वो मैं कर दूं, तो आई होप कि अब ये चल जाएगा। यस, तो हम वहां पे मिस्टेक ये करे थे कि मैं उसको एज अ कमेंट यूज कर रही थी, लाइक ट्रिपल कोटेशन मार्क्स को आपने प्रिंट के अंदर लिखना है तो वो आपके पास मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है वो आपके पास प्रिंट हो जाएगी। तो मैं इस पूरी की पूरी पोएम को करवाना चाहती हूँ, प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो वो मेरे पास पूरी की पूरी पोएम जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, अब हम एक ऐसा करते हैं कि हम इस चीज को ऐसे करके देखते हैं कि लेट्स सपोज जैसे हम प्रिंट करवा रहे होते हैं किसी चीज को, तो हम उसको डबल कोटेशन मार्क में भी तो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2 डबल कोटेशन मार्क्स जो है वो रिमूव कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक रेड कलर का जो जिगजैग सा दिखाई दे रहा होगा और ऊपर भी आपको ये रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। इट मीन्स कि पाइथन इस चीज को एरर दे रहा है। ठीक है, पाइथन में अगर आपने सिंगल लाइन को प्रिंट करवाना है तो आप डबल कोटेशन मार्क यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रिपल कोटेशन को प्रिंट करवाना है, अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क यूज करना पड़ेगा प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। प्रिंट जो है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, जो कि हम पाइथन के अंदर हम प्री डिफाइंड यूज कर सकते हैं, वो हमें एरर नहीं देता।
इस वजह से हमने अपना मल्टी लाइन स्ट्रिंग के अंदर ये पूरी की पूरी पोएम को प्रिंट करवा लिया। आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ट्रिपल कोटेशन मार्क को अलग से कब यूज करना है और प्रिंट के अंदर कब यूज करना है। जब हम प्रिंट के अंदर यूज करेंगे वो स्ट्रिंग होगी, अगर हम अलग से यूज करेंगे तो वो उस लाइन को एज अ कमेंट लेगा, और कमेंट के तौर पे अगर आपको पता है कि कमेंट में वो वाली लाइंस रीड नहीं होती, इस वजह से हमें उसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्वेश्चन 2.py की फाइल बना लेते हैं। .py क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 2 बुक कहाँ चली गई? ठीक है, क्वेश्चन 2 में कहते हैं कि यूज रैपल एंड प्रिंट यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5। ठीक है, अब हमने इसको VS कोड में नहीं रैपल में करना है। ठीक है, रैपल में करने का मकसद ये है कि हमने अपना टर्मिनल ओपन करना है यहाँ पे। ठीक है, हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से अपना 5 का टेबल जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने पाइथन लाजमी लिखना है। जब भी आप अपना टर्मिनल ओपन करें तो क्योंकि हम पाइथन में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस वजह से आपने पाइथन लाजमी लिखना है। पाइथन लिखने के बाद आप पाइथन की जो लाइक दुनिया है उसके अंदर एंटर हो गए। यहाँ पे आप कोई भी काम करेंगे, कंप्यूटर को कमांड देंगे तो वो उसको रीड करेगा। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, आपने एक टेबल प्रिंट करवाना है, यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5 यूजिंग इट। 5 का टेबल प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमें पता है कि मैम डिस्कनेक्ट हो गया मैम का नेटवर्क। यस मैम का नेटवर्क कैंसिल हो गया। ओके। अभी हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे, सॉरी स्ट्रिंग्स ही पढ़ रहे थे अभी हम, राइट? यस स्ट्रिंग पढ़ रहे थे। ओके। जितना हमने कवर कर लिया है यहाँ तक, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्लास नहीं चल रही? सर मैम जो है वो पढ़ा रही थी, तो अभी उनका जो इंटरनेट है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो अभी मैं कंटिन्यू करूंगी। अगर अच्छा, आप नहीं, करना आप चाहते हैं आपका तो। आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था? नहीं मैम, आयशा का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अभी हुआ है या पहले ही हो गया था? अभी हुआ है, आई थिंक 2 मिनट हुए हैं। अच्छा, अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो विद इट। अच्छा, नहीं, मैंने तो अभी ज्वाइन ही किया, तो मुझे तो पता भी नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। तो मुझे बता दें, अगर मैम आती हैं तो उस वक्त तक हम खोल लेते हैं। वो कहाँ से पढ़ा रहे थे? क्लैब थी या उन्होंने वो W3 स्कूल था? नहीं, वो VS कोड से जो है वो पढ़ा अच्छा, रही।
मेरे ख्याल में हम आ गए हैं जहां तक मुझे लग रहा है। कि अगर आई ब्रिज मीटअप पे हाँ ना मैम मैम ने भी। ज्वाइन कर लिया है। जी मैम, आमना आपका कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज है आपका। यस मैम। आप अनम्यूट करके अपना जी जी। मैम क्वेश्चन ये है कि जो रैपल है उसे हम टर्मिनल में क्यों रन करें, वीएस कोड में क्यों नहीं? रैपल जो है वो आपका टर्मिनल ही होता है, ठीक है। रैपल होता क्या है, जिसमें आपने रीड करना होता है, मतलब कि आपका आपके कंप्यूटर का जो टर्मिनल है, लाइक आपका कंप्यूटर किस तरह से पाइथन को एनालाइज करता है। मेरी आवाज क्लियर है ना आपको? यस। जी, तो आपका जो टर्मिनल होता है वही रैपल है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर आप किसी चीज को रीड कर रहा होता है, फिर उसको एवेल्युएट करता है, फिर उसकी आपको आउटपुट देता है और फिर वो लूप के अंदर चलता रहता है। इस वजह से हमने रैपल को यूज किया। साथ साथ आपको रैपल का बताने का मकसद ये है ताकि आपको पता चले कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, वो भी पर है। इसी वजह से कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल होती है, तो हम उसको पाइथन को मल्टीपर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड के अंदर तो ऑब्वियसली मैं कर ही सकती हूँ, ठीक है। देयर इज नो हार्म इन लाइक अगर मैं उसको ये कह रही हूँ कि प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है, इसकी आउटपुट प्रिंट करके देगा, ठीक है। उसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया। इस तरह से ही मैं इसको मैंने 5 का टेबल मुझ पर डिपेंड करता है कि मैंने 5 का टेबल कितनी दफा प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको 10 बार प्रिंट करवाना है तो मैं इसको 10 बार लिख लूंगी, नहीं तो जितनी दफा, और मैं इसको करती जाऊंगी, इसका ये वाला फिगर चेंज करती जाऊंगी, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7, और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे उसकी सारी की सारी आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैंने इसे करवाया था ताकि आपको पता चले कि हम रैपल के अंदर किसी चीज को, किसी का टेबल प्रिंट करवाना है तो किस तरह से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं था कि मैं इसको रैपल में क्यों कर रही हूँ और VS कोड में क्यों कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता था कि मैं इसको मैनुअल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमने वो वाले तरीके पढ़े ही नहीं है जिस तरह से हम एक ही लाइन के अंदर पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करवा दूं, ठीक है। यहाँ एक प्रोग्राम के अंदर मैं पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करवा दूं। यहाँ पे मुझे डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखने पड़ रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या मैं पाइथन को यूज करके किसी चीज का कोई टेबल प्रिंट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। तो अब हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सेकंड देख लिया, जिसमें हमने ये देखा कि यूज रैपल एंड प्रिंट द टेबल ऑफ 5, ठीक है। हमने रैपल को यूज किया, हमने 5 का टेबल प्रिंट करवा लिया, मैनुअली किया लेकिन कर लिया। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहते हैं कि यूज एन एक्सटर्नल मॉड्यूल एंड यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑफ योर इंटरेस्ट। पहली चीज तो ये है कि एक्सटर्नल मॉड्यूल के बारे में मैं आपको एक रीकैप करूंगी। एक्सटर्नल हमने दो किस्म के मॉड्यूल पढ़े थे पाइथन के अंदर, एक होते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स और एक होते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स तो वो होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। अब एक्सटर्नल मॉड्यूल्स कौन से हैं जो कि हमने खुद से यूज करना है। तो एक बहुत ही मजे का एक्सटर्नल मॉड्यूल है, उसको हम सर्च करते हैं pytts3, ठीक है। इसको मैंने अपने पाइथन के अंदर इंस्टॉल किया। अब ये होता क्या है, पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच का मॉड्यूल होता है। ये बड़ा ही फैंटास्टिक मॉड्यूल है, देखते हैं कि ये काम किस तरह से करते हैं। इसको मैं यहाँ से ही कॉपी करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जब गूगल मौजूद है तो गूगल होते हुए हमें बड़ी ज्यादा चीजें जो हैं वो एफिशिएंट तरीके से मिल जाती हैं, लेकिन अगर गूगल चल पड़े तो। अगर आप लोगों के एंड पे भी प्रॉब्लम है तो फिर तो आप लोग मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर ही लेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप लोगों का नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मेरा बहुत स्लो। एनीवेज, अब हम ये कहते हैं कि मैंने एक मॉड्यूल बाहर से कॉपी किया, ठीक है। मैं इसको जाती हूँ अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर सबसे पहले तो हम एक फाइल बना लेते हैं question3.py के नाम से, ठीक है। इस question3 में जाके मैंने जो कोड कॉपी किया इसको कर देती हूँ, ठीक है। अब देखें क्या है, मेरे पास प्रॉब्लम चल रही है
कि मैंने जब इसको लिखा तो मुझे इसके नीचे एरर देखने को मिल रहा है। जब मैं इसको रन करूंगी तो देखते हैं कि मेरे टर्मिनल में क्या आता है। मेरा टर्मिनल ये कह रहा है कि इंपोर्ट तो कर लो पहले pytts-x3 को। ये क्या है? ये पाइथन का एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। ये मेरे कंप्यूटर के अंदर पाया नहीं जा रहा। जब ये मेरे कंप्यूटर के अंदर पाया ही नहीं जा रहा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं किसकी मदद से कर सकती हूँ? पिप की मदद से कर सकती हूँ। और मैं पिप को कहती हूँ कि पिप इंस्टॉल, ये जो भी है इसको इंस्टॉल कर दो। ठीक है, तो जब मैंने पिप को ये वाली कमांड दी, आपने देखा कि मेरे पिप ने उसी टाइम पे काम शुरू कर दिया और उसने वो वाली जो चीज मैंने डाउनलोड करने के लिए कही है वो उसने डाउनलोड करनी शुरू कर दी है। ऑलरेडी सेटिस्फाइड मतलब कि मुझे ये कहने को मिल रहा है कि मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से मौजूद है pytts। ठीक है, इसको दोबारा चेक करते हैं। तो अभी भी ये एरर दे रहा है, जो कि चैप्टर 1 लाइन मॉड्यूल मॉड्यूल नोट मॉड्यूल pytts इंस्टॉल sx3 already satisfied। ठीक है, तो मैं किसी फेस्ड इसको मैं यूज करना चाह रही थी और इसको मैंने पहले यूज किया भी हुआ है, लेकिन आई डोंट नो कि ये क्यों एरर दे रहा है। चलिए ठीक है, अब हम कोई और मॉड्यूल देख लेते हैं जिसको हमने इंस्टॉल करना हो अपने कंप्यूटर के अंदर। हम जिसको प्री डिफाइंड, लेट्स सपोज मैं आपको एक आइडिया देना चाह रही थी कि कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड नहीं होते। अब ये एक ऐसा मॉड्यूल था जिसने, जो कि टेक्स्ट स्पीच का मॉड्यूल है। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं अपने इंजन को ये वाली कमांड दे रही हूँ कि इंजन स्पीक दिस टेक्स्ट, आई विल स्पीक दिस टेक्स्ट, और जब मैं इसको रन करूँ वो मुझे ये वाला टेक्स्ट जो है वो बोल के बताएगा। चलना तो चाहिए ये। एनीवेज, अब इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं। मैं इसका अगर कोई प्रॉब्लम होगा मैं इसको सॉल्व करके आपके साथ दोबारा से शेयर कर देती हूँ। हम आपके एक्सटर्नल मॉड्यूल का देख लिया। एक्सटर्नल मॉड्यूल वो होता है जो कि हमने बाहर से इंपोर्ट करना होता है। इसको मैंने बाहर से इंपोर्ट किया, वो चला नहीं, उसको बाद में देखते हैं। अब हमें ये कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी यूजिंग ओएस मॉड्यूल। ठीक है, मतलब कि वो कह रहा है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को यूज करो और ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल को यूज करके अपने कंप्यूटर को कोई डायरेक्टरी दो, और वो डायरेक्टरी देने के बाद चेक करो कि उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, सर्च ऑनलाइन फॉर द फंक्शन विच डज दैट। अब हम इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए हम चैट जीपीटी को यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे ये ना सोचेगा कि ओहो हम तो चैट जीपीटी को यूज करें, हमें खुद कुछ नहीं आता, हम खुद कुछ, ठीक है आपको बहुत कुछ आता है, आई नो, लेकिन अगर हम चैट जीपीटी को यूज कर लेते हैं इस तरह की कुछ प्रोग्रामिंग के लिए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमने सारी की सारी हेल्प, ये भी तो काम चैट जीपीटी कर रहा है, तो उसने, चैट जीपीटी ने मुझे एक जो है वो एक प्रोग्राम लिख दिया जिसकी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको अभी समझते हैं कि हमने चैट जीपीटी को यूज किया, चैट जीपीटी को अपना प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम दे दो जिसमें मैंने क्या करना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने अपनी डायरेक्टरी के अंदर से कोई कंटेंट लिस्ट, जो कंटेंट होगा उस डायरेक्टरी के अंदर वो प्रिंट करवाना है। एनीवेज, इसको कॉपी करते हैं, क्वेश्चन 4 नाम की फाइल बना लेते हैं, उसमें जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अल्लाह करे इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेट्स गिव इट अ ट्राई, चलता है या नहीं चलता। तो वो चला। ठीक है, मैंने उसको कौन सी फाइल दी, उसको कौन सी कमांड दी है? लेट्स सपोज यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ, ठीक है, आपने यहाँ पे डायरेक्टरी पाथ देना है। यहाँ पे इसने ऑटो
से ही मेरा जो ये वाली लाइक चैप्टर 1 है उसको डिटेक्ट किया और उसने देखा कि चैप्टर 1 के अंदर आपके पास क्या क्या फाइल्स मौजूद हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 नाम की फाइल मौजूद है। अगर हम अपना पाथ चेंज करते हैं, लेट्स सपोज उसकी जो डायरेक्टरी है उसको चेंज करते हैं, मैं कहती हूँ कि मेरे पास डायरेक्टरी पाथ के अंदर यहाँ पे देखो कि डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी चीज मौजूद है, और अगर यहाँ पे चेंज किया है तो फिर यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। वैसे इसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है सच, चलें करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें चलता है या नहीं चलता। वो चला और अगेन मुझे उसने वही वाले क्वेश्चन दे दिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं उसके अंदर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 नाम की फाइल्स पड़ी हुई हैं। और मेरा यही मकसद था कि मैंने ये चेक करना है कि अगर मेरे पास उसकी डायरेक्टरी जाती है तो वो डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी चीजों को इम्पोर्ट करता है। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर रहे हैं। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पाइथन के अंदर ला के देख रहे हैं कि क्या अगर हम पाइथन को कमांड देते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से हमें कुछ चीज चेक करनी है, कोई फाइल चेक करनी है या उसकी कंटेंट लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है, तो वो हमें वो लाके दे रहा है। आप इस तरह से इसको खुद भी करके देख सकते हैं। आप इसको अपनी मर्जी से कोई डायरेक्टरी फाइल्स दे के देख सकते हैं या जो भी आप करना चाहे वो इसको करके देख सकते हैं। तो आपको उसके लिहाज से जो भी आपके उस डायरेक्टरी के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर या उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स पड़ी होंगी वो आपको सारी की सारी वहां पे प्रिंट करके दे देगा। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस चीज के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो यही कह रहा है कि लेबल करो ये जो क्वेश्चन 4 किया है ना, इसको कमेंट्स के साथ लेबल करो। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमने इसको पाइथन के अंदर लिखा तो वो, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को यूज किया था, तो चैट जीपीटी जो है वो खुद ब खुद ही इस चीज को किस तरह से कर रहा होता है, कमेंट के तौर पे यूज कर रहा था। लाइक वो पहले से ही एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को लेके चल रहा होता है, तो उसने पहले से इन चीजों को कमेंट किया हुआ। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट्स रिमूव कर दें और क्वेश्चन 5 नाम की एक फाइल बना के वहां पे जाके आप कमेंट्स के साथ इसको प्रोग्राम को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली आस्क, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 2 जो है वो उसका कल हमने थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख भी लिया था। टू है हमारा वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप। ठीक है, फिर हमें ये देखना है कि वेरिएबल होता क्या है। जब भी हमने किसी को बुलाना होता है तो हम उसको उसके नाम के साथ कॉल करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पाइथन के अंदर भी अगर हम कोई कमांड दे रहे हैं अपने कंप्यूटर को, तो अगर हम किसी चीज को किसी चीज के अंदर स्टोर करवा देते हैं तो वो उसका वेरिएबल बन जाता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 30। ठीक है, इसको मैंने कहीं स्टोर करवाना है, तो इसको स्टोर करवाने के लिए मेरे पास एक चीज होती है वेरिएबल। अब वेरिएबल जो है वो मेरे पास यहाँ पे ए है, मतलब कि मैंने इस 30 को प्रिंट करवाना है, लेकिन इस 30 का मैंने नाम क्या रख दिया, इस 30 का नाम मैंने ए रख दिया। और ये कह लें कि ये मेरे पास एक कंटेनर है ए और इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू को स्टोर करवा दिया, इसके अंदर मैंने 30 वैल्यू को स्टोर करवा दिया। मतलब कि इस कंटेनर का नाम ए है और इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, इसके अंदर 30 वैल्यू पड़ी हुई है। इसी तरह से वेरिएबल्स हमारे काम करते हैं। देखते हैं कि वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन इन अ प्रोग्राम। ठीक है, मेमोरी लोकेशन होगी मतलब कि ये इसकी मेमोरी होगी। अब हम हर दफा जब भी हम ए को कॉल करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी कि ए की वैल्यू आपने 30 रखी हुई है, ए का नाम जो है वो आपने 30 रखा हुआ है। अगर हम बी को यूज करते हैं तो बी में हमारे पास हैरी आ जाएगा कि आपने उसका नाम हैरी रखा हुआ है बी का। सी अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि सी के अंदर हमने ये वाली वैल्यू रखी हुई है, मतलब 71.22 को हमने किसका नाम दिया है, हैरी का नाम दिया है। अब इस चीज को दोबारा से हम अपने VS कोड के अंदर देखते हैं कि VS कोड इस चीज को किस तरह से सपोर्ट करता है।
लेट्स सपोज सबसे पहले तो हम एक अपने डॉक्यूमेंट्स में वापस जाते हैं, डाउनलोड्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके एक नया फोल्डर बनाती हूँ चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 का फोल्डर बनाया, इसको ओपन किया, इसके अंदर एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, VS कोड में ओपन करना है, तो VS कोड में मैंने ओपन विद कोड कर लेना है। आपको मैं यहाँ पे हर चीज इस वजह से करके दिखा रही होती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने किस तरह से इन चीजों को डील करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट VS कोड को ओपन करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा आपने किस तरह से उसको स्पॉट करना है। लाइक अगर आप डायरेक्ट VS कोड में जाके अपनी फाइल ढूंढ रहे होंगे वेरिएबल के नाम की, तो आपको वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, एनीवेज हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू को स्टोर करवाना था। हमने कहा a इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। और फिर हमने अपने पाइथन को कहा कि प्रिंट कर दो a को। तो अब वो क्या करेगा, जो भी a के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो उसको लाके प्रिंट करके मुझे दे देगा, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या कहती हूँ कि मैं कहती हूँ कि b जो है वो मेरे पास क्या है, b मेरे पास हैरी है, लेट्स सपोज, ठीक है। और मैंने पाइथन को कह दिया कि प्रिंट कर दो b को, उसने मुझे b की वैल्यू भी प्रिंट करके लाके दे दी, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि c जो है वो मेरा किसके इक्वल है, c मेरा 30.45 के इक्वल है। और फिर मैं कह रही हूँ कि प्रिंट कर दो c को, और वो मुझे c की वैल्यू भी प्रिंट करके लाके दे देगा, ठीक है। अब मेरा पाइथन जो है वो इतना ओबीडियंट है कि जो भी मैं उससे प्रिंट करवा रही हूँ वो प्रिंट करवा के लाके मुझे दे रहा है। अगर मैं इसको सिर्फ ये कहती कि अगर मैं अपने पाइथन को सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रिंट 30, तो उसने फिर भी तो मुझे कर ही देना था 20 प्रिंट। अगर मैं उसको ये कह देती कि प्रिंट हैरी, ठीक है, तो उसने फिर भी मुझे हैरी प्रिंट करके दे ही देना था। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाइथन को इस तरह से करने की कि मैं उसको डबल डबल लाइन के अंदर कोई कमांड दे रही हूँ तो वो मुझे करके देगा, जो भी मैं उसको बोलूंगी वो मुझे करके देगा प्रिंट। अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे प्रिंट कर दो 30.45, तो मुझे वो वैसे भी प्रिंट करके देगा, ठीक है। पाइथन इतना obedient है कि उसको हम कुछ भी बोलेंगे वो करके देगा, वो करके दे रहा है। तो फिर मुझे ये करने की क्या जरूरत है कि लाइक मैं उसका पहले नाम a रख रही हूँ, फिर b रख रही हूँ, फिर c रख रही हूँ, और फिर मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू को प्रिंट करवाया हुआ है। इसके अंदर मैं कह रही हूँ जो c के अंदर वैल्यू पड़ी है, और इसके अंदर मैं कह रही हूँ जो b के अंदर वैल्यू पड़ी है, और यहाँ पे मैं कह रही हूँ जो a के अंदर वैल्यू पड़ी है उसको लाके दे दो। ये करने का मकसद ये है ताकि आपको ये पता चल जाए कि वेरिएबल्स किस तरह से काम करते हैं। अगर आप वैसे लिख रहे हो या अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो मकसद उनका एक ही है कि हमने अपनी वैल्यू को प्रिंट करवाना है पाइथन के अंदर। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को यूज करके उनको कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसका नाम ए रखा, इसने मुझे आउटपुट दी, क्या मैं इसका नाम 1 रख सकती हूँ? मैं कहती हूँ कि इसका नाम 1 रख दो और 1 इज इक्वल टू 30 प्रिंट करवाओ। लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसने मुझे एरर दे दिया है कि 1 इज इक्वल टू 30 नहीं हो सकता, मतलब कि मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शन आई है कि मैं इसका नाम 1 नहीं रख सकती। अच्छा, अगर 1 नहीं रख सकती तो क्या 2 रख सकती? देखते हैं। नहीं जी, हम 2 भी नहीं रख सकते। इसी तरह से इससे हमें ये पता चला कि अगर हमने किसी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, अगर वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करवाना है या किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हमें उसका अप्रोप्रिएट नाम रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नेम। इस वजह से हमें पाइथन के अंदर क्या मिल रही है, पाइथन के अंदर हमें एरर मिल रहा है अपने कोड के अंदर। अब हम ये देखते हैं कि पाइथन के अंदर जो हमने कोड करना है वो किस तरह से कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारे पास डाटा टाइप्स के अंदर इसी के अंदर हमने डाटा टाइप्स को भी देख लिया। अब ये देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ कि प्रिंट करती हूँ टाइप ऑफ ए, यहाँ पे मैं आके करती हूँ प्रिंट टाइप ऑफ बी, और यहाँ पे आती हूँ और मैं कहती हूँ कि
int type of C, ठीक है। अब ये देखिएगा तरह से साथ साथ इनके टाइप्स का पता चल रहा है, ये इनकी डाटा टाइप। पाइथन हमें बताता है आपने जो 30 लिखा है उसकी टाइप इंट है, अगर आपने हैरी लिखा है उसकी टाइप str है, अगर आपने ये 30.45 लिखा है तो उसकी टाइप फ्लोट है। ये होती है उनकी डाटा टाइप। तो हमने 3 वैल्यूज को प्रिंट किया, एक मैंने नंबर प्रिंट करवाया, मुझे बताया कि ये इंट है, पाइथन इसको इंटीजर पढ़ेगा। दूसरी जो है वो मैंने वैल्यू उसको इंटीजर पढ़ेगा। दूसरा मैंने किसी का नाम लिखा था, ठीक है, इस नाम की जगह पे अगर मैं नंबर भी यूज कर लूं है, फिर वो मुझे क्या बताएगा, मुझे str ही बताएगा। अगर इसकी जगह पे मैं कुछ और यूज कर लेती हूँ, कोई और लाइक अगर मैं यहाँ पे यूज करना चाहूँ अच्छा, ठीक है, तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक गलत कमांड दी है जिसको पाइथन कहेगा कि ये क्या कर रही हो, मैं तो इस चीज को स्टैंड ही नहीं कर पा रहा। तो हर चीज को करने के कोई ना कोई तरीके होते हैं। अगर आपने नंबर प्रिंट करवाना है तो पाइथन उसको भी रीड करेगा, अगर फ्लोट प्रिंट करवाना है पाइथन उसको भी रीड करेगा। अगर आपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो आपको पता है कि वो आपको डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। और अगर सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर आपने कोई नंबर भी लिख दिया है, कोई इंटीजर भी लिख दिया है, ठीक है, तो भी वो उसको क्या करेगा, वो उसको स्ट्रिंग के तौर पे ही रीड करेगा, ठीक है। अब ये है तो आप तो ये कहोगे कि ये तो इंटीजर है, ये लाइक ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन क्योंकि हमने उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो पाइथन इसको अंडरस्टैंड करके हमें वैसे ही दे रहा है। तो हमने दो चीजें देखी, एक तो वेरिएबल 30 को मैंने ए में स्टोर करवाया, इसको मैंने बी में स्टोर करवाया, 20.5 को मैंने इसमें स्टोर करवाया। इसकी मुझे जो टाइप कास्टिंग मिली, जो टाइप मिली वो इंटीजर मिली, इसकी जो मुझे टाइप मिली वो मुझे स्ट्रिंग मिली, और इसकी जो मुझे टाइप मिली वो मुझे फ्लोटिंग पॉइंट मिली। हालांकि मैंने पाइथन को ये नहीं कहा कि ये स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है और ये इंटीजर है, पाइथन को खुद से इन चीजों का पता है। आगे देखते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, फिर स्ट्रिंग्स होती हैं, और फिर बूलियंस होते हैं, और फिर नन होता है। बूलियंस हमारे पास दो चीजें होती हैं। लेट्स सपोज अगर आपने अपने कंप्यूटर को कोई चीज दी है, इसको करके देखते हैं, इन सारी चीजों को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। मैं कहती हूँ कि 30 इज इक्वल टू 30 को रन किया, तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको विदाउट यूजिंग विदाउट यूजिंग इफ या इफ स्टेटमेंट या फिर फॉर लूप। अच्छा, उसको हम अभी बहुत जल्दी यूज करने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दो चीजें बताती हूँ कि बूलियन के अंदर हमारे पास फॉल्स वैल्यूज होती हैं, या तो हमारे पास ट्रू होता है या फिर हमारे पास वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, ठीक है। ये जो बूलियन होता है वो हमारे पास ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे रहा होता है, नन हमें कोई भी वैल्यू नहीं देता। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो वहां पे हमारे पास नन आ जाएगा। ये हमारे पास क्या थी, हमारी डाटा टाइप्स थी, जिनके अंदर हमने इन तीनों को डिटेल में देख लिया कि हमारे पास इंटीजर्स कैसे आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कैसे आते हैं और स्ट्रिंग कैसे आते हैं। इनको आगे हम फर्दर जाके देखते हैं। अच्छा, ये देखें हमारे पास Python is a fantastic language that automatically identify the type of the data user. बेसिक क्वेश्चन है। हम्म अब आपने ना पीछे इंटीजर या फ्लोट को स्ट्रिंग में यूज किया, तो उसका क्या मकसद है, मतलब रीजन क्या है, उसको क्या डिफरेंस आता है उसमें। वैसे तो हम सिंपल भी लिख सकते हैं ना, जैसे आपने पहले इंटीजर लिखा फिर फ्लोट लिखा, तो उसको स्ट्रिंग में लिखने का क्या मकसद होता है, उसको हम क्या करना चाह रहे हो।
करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम उनकी टाइप चेक करना चाह रहे हैं। मैंने आपको जिस तरह से करके बताया कि ये आप में चाहते हैं कि मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट को प्रिंट कर पाऊं, ठीक है, लेकिन आपने फ्लो में या फिर आप मतलब आपने क्विक एक काम किया कि जिस तरह से आपको पता होता है कि सबसे पहले ना मैं करती हूँ पाइथन के अंदर ये डबल कोटेशन मार्क्स बड़े ज्यादा जरूरी होते हैं, तो आपने गलती से अगर डबल कोटेशन मार्क्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है, और आपने इसके अंदर 30.55 वैल्यू लिख दी, तो आपने इसको प्रिंट करवाया, आपको तो चाहिए ये फ्लोटिंग पॉइंट, आपको ये इंटीजर चाहिए, लेकिन आपके पास ये क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है, तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप मकसद यहाँ पे कोई नहीं है कि लेट्स सपोज हम इसको इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, अगर हमें नंबर प्रिंट करना है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, नंबर प्रिंट करना है वो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस बता रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर, किसी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर और किसी इंटीजर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, या उनकी क्लास किस तरह से डिफरेंट हो जाती है, सिर्फ एक डबल कोटेशन मार्क लगाने से उनकी क्लास डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग एक अलग चीज है, एक अलग डाटा टाइप है जो कि किसी एक पर्टिकुलर रेंज को सेटिस्फाई कर रही होती है, और बाकी लेट्स सपोज आपने नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स प्रिंट करवाने हैं तो आप वहां पे स्ट्रिंग का यूज नहीं कर रहे होगे, ठीक है। इंटीजर्स को यूज करने के लिए आपको कुछ और यूज करना पड़ेगा, और फ्लोटिंग पॉइंट को कुछ और स्ट्रिंग को यूज करने के लिए इसकी ना आगे अभी बहुत जल्द आपको ना एक इनपुट का फंक्शन बताने जा रही हूँ, तब आपको जाके यहाँ पे ना इसकी डिटेल ज्यादा से समझ आएगी कि हमारे लिए ये क्यों जरूरी है, ताकि हम इन चीजों को डिफरेंस करें कि ये हमारे लिए कहाँ पे हमने स्ट्रिंग को करना है। जी जी एक और चीज क्लियर करते जाइएगा कि स्ट्रिंग हम क्यों जी यूज जी करते हैं। जी पूछे सर। जी। मैं पूछ रहा हूँ कि स्ट्रिंग क्यों यूज करते हैं। स्ट्रिंग हमने अल्फाबेट्स को प्रिंट करने के लिए यूज करना है, ठीक है, किसी का नाम यूज करने के मैम गॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा सर, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगी। आप पूछ रहे हैं ना कि क्यों हम स्ट्रिंग के लिए ये बात कर रहे हैं कि अगर हमने नंबर्स को डबल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स के बगैर लिख रहे हैं ये वो। तो अगर तो अभी मैम ज्वाइन करती हैं तो हाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हम उसको जब प्लस माइनस करते हैं ना, तो अगर वो स्ट्रिंग होगी तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम उसको प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर हमने कोई कैलकुलेटर बनाया है फर्ज करें, और उसमें हम जो है वो स्ट्रिंग दे रहे हैं, हम डबल कोट्स लगा रहे हैं साथ, और हम उसको इंटीजर की फॉर्म में लिख ही नहीं रहे अपने वेरिएबल्स को, तो क्या होगा कि जब भी हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे कुछ भी करेंगे वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखें कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे कि सेंटेंसेस होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, तो वो तो प्लस माइनस नहीं होते, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैम आप हमारे साथ हैं? सॉरी टू अगेन फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट मी नो मेरी आवाज आ रही है। जी जी मैम आ रही आपकी है। आवाज आ रही है। ठीक है। जी तो सर इसका आंसर यही है कि जब हमने लाइक किसी लाइंस को प्रिंट करवाना है या हमने अल्फाबेट्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए स्ट्रिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप बाकी एक कमांड यूज कर रहे होंगे तो वो आपको एरर देगा, ठीक है, इस वजह से आपको स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी मैम आप टेक्स्ट को। मैम इफ पॉसिबल तो आप जो है वो एक जी जी मैम जो है ना बोलिए। वो प्लस का या माइनस का जो है ना एक मैंने कहा एक प्लस टेक्स्ट माइनस की कमांड दे के तो आप दिखा दें। मेरी आवाज क्लियर है? जी आपकी आवाज तो क्लियर है को बस। प्रिंट करने के लिए, और बाकी अगर नंबर्स वगैरह प्रिंट करने हैं तो फिर उसके लिए तो सिंपल सी ही रूल है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पाइथन के बारे में बता रहा था कि पाइथन जो है वो बहुत ही फैंटास्टिक लैंग्वेज है, जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया वो क्या है, हमारे पास ये इंट प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास प्लॉट प्रिंट हो जाएगा, ये हमारे पास नेम रखा, और नेम जो है वो हमारे पास एसटीआर प्रिंट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि रूल्स देखने हैं हमने, रूल्स टू चूज फॉर चूजिंग एन आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें रूल्स को भी सेटिस्फाई करना है। अगर हमने इन रूल्स को
फॉलो नहीं किया तो हमारे पास वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो हमें एरर देगा। अब वेरिएबल नेम कंटेन अल्फाबेट्स, उसके अंदर अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर डिजिट्स भी हो सकते हैं, और उसके अंदर अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अपना ये वाला जो नाम है वो चेंज करते हुए मुझे ए नहीं रखना, मुझे इसका नाम रखना है sys1 अंडरस्कोर लाइक व्हाट, अंडरस्कोर हम क्या देते हैं, पाइथन। ठीक है, इसका नाम मैंने ये रखना है, तो इसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने इसका नाम चेंज किया है तो मुझे यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे वो कोई भी एरर नहीं दे रहा, बल्कि मुझे उसकी इनपुट आउटपुट जो है वो बड़े एफिशिएंट तरीके से मिल रही है। यहाँ पे मैंने एक नाम यूज किया जिसमें मैंने क्या यूज किया, नंबर भी यूज किया, अल्फाबेट्स भी यूज किए और अंडरस्कोर भी यूज किया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाइथन इस नेमिंग कन्वेंशन को सपोर्ट कर रहा है जिसमें हमने अल्फाबेट, नंबर, अंडरस्कोर को यूज किया। अब आगे देखते हैं। A variable name can only start with an alphabet and an underscore। ठीक है, एक अल्फाबेट का नाम जो है वो हमेशा या तो किसी अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, एक वेरिएबल का नाम या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको वो करके दिखाया था कि अगर मैं उसको करती हूँ, इसका नाम मैं चेंज करके, इसको कमेंट करते हैं, नीचे जाके हम अपना काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इसका नाम रखा है 1 इज इक्वल टू 30, तो मुझे ये कभी भी वो उसकी कोई वैल्यू नहीं देगा, वो मुझे क्या कहेगा, वो एरर देगा। ये इसका सिंटैक्स एरर है, बिल्कुल वैसे जैसे आपके लैप लाइक आपने अपनी स्कूल एज में या फिर कॉलेज लाइफ में कैलकुलेटर यूज किया तो वहां पे हमें सिंटैक्स एरर मिल जाता था। जो सिस्टम आपका मैथ कैलकुलेटर एरर्स। सपोर्ट नहीं करता था, जी, मैथ एरर या सिंटैक्स एरर या वो आपके पास कोई ना कोई एरर आ जाता था। तो अगर जो सिंटैक्स आपका कैलकुलेटर नहीं ऑपरेट कर रहा होगा वो उस पर एरर देगा। इसी तरह से हमारा जो पाइथन है वो ये वाली कोई भी चीज को ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो हमें एरर दे रहा है। उसने कहा कि ये सिंटैक्स ही आपने गलत लिखा है। जी, यही अभी जो जो मैंने चैट में शेयर किया है, आपको समझ आया? अभी ये मैं बताना चाह रही थी कि ये डिफरेंस होगा कोट्स के साथ और कोट्स के बगैर। थोड़ा बता दें क्या डिफरेंस है? ओके।
ये जो आपने चैट में 25 लिखा है ना, तो ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में ये 25 नहीं आता। स्ट्रिंग में जैसे हम लेटर लिखेंगे ना, वो सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट करवा देगा। जैसे 10 और 15 है, तो वो 10 और 15 ही आ जाएगा, 25 उसका आंसर नहीं आएगा। ये देखें, अभी देखें यहाँ पे हमने इंटीजर लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने कोई डेटा टाइप, यहाँ पे हमने कहा था कि वेरिएबल्स की डेटा टाइप नहीं होती है, वो जो भी है। तो यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं, देखिए अब इंटीजर्स का हमने आंसर जो है वो प्रिंट कराया, तो वो हमारे पास 50 आंसर आया। ये देखें, ये हमारे पास इस 30 + 20 का आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उन्हीं इंटीजर्स को डबल कोट्स में कर दिया है, तो इसका आंसर हमारे पास जो है वो, अगर ये प्लस होता तो इसका आंसर, हमने वही चीजें तो सेम है, नंबर्स भी सेम है, ठीक है, हमने फंक्शन भी सेम यूज किया है, हमने a+b, यहाँ पे c+d हमने कर दिया, तो इसका आंसर 25 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन इसका आंसर 25 नहीं आया, क्यों? सिर्फ डेटा टाइप की वजह से, ठीक है। यहाँ पे उसकी डेटा टाइप इंटीजर है, यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगा दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा टाइप है ये स्ट्रिंग बन गई है। और स्ट्रिंग्स हमेशा कंकैटिनेट होती हैं। कंकैटिनेट का मतलब ये होता है कि ये आपको दोनों स्ट्रिंग्स एक साथ मिला के दे देगा, ठीक है। अब इसने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसने 10 और 15 को इकट्ठा करके लिख दिया है, ठीक है। अभी समझ आया? क्लियर हुआ है सर जी आपको? जी जी जी, क्लियर हो गया है। लेकिन फिर ये C+D, ये तो हमारा एरर हो गया ना, अगर हम एरर कैसे हो गया? स्ट्रिंग अगर तो स्ट्रिंग में देखिए, लिखते हैं। एरर एरर नहीं, एरर उस सिचुएशन में ये नहीं, एरर होगा। मीन टू सी के इसने रन तो कर दिया, लेकिन हमें हम्म मैथ में तो एरर मिल रहा है ना, कि मतलब C+D तो हमारे पास 10 15 नहीं होता, वो तो 25 है। हम्म जी, ऐसे ही है। अब देखिए, अगर हमने मैथ्स में, यही तो हमने डिफरेंस जो है वो हमने बताना है। अगर हम मैथ्स में यूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसको इंटीजर ही रखना है, ठीक है। अब पाइथन को नहीं पता कि इन डबल कोट्स के अंदर क्या है, उसे नहीं पता कि इसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, उसे नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं कि हम इसके साथ कोई नंबर्स भी लिख देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, 15 जी, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा। तो अब उस कंपाइलर को नहीं पता कि इन कोड्स के अंदर क्या है, उसे ये पता है कि इन कोड्स के अंदर जो भी होगा वो स्ट्रिंग ही होगी। उसको मैंने कंकैटिनेट कराना है, इकट्ठा करके लिख देना है। उसको जो है वो मैंने प्लस नहीं, प्लस माइनस कोई मैथमेटिकल फंक्शन उस पर परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर C स्टैटिक D होगा तो फिर क्या होगा? हम देख लेते हैं क्या होगा। अब ये एरर देगा मेरे पास। वाई प्लस में दे रहा था आंसर, और स्टैटिक में देखिए, नहीं वो दे रहा। वो प्लस का जो है वो ऑपरेटर, प्लस का ऑपरेटर हमारे पास दो चीजों के लिए यूज होता है कोडिंग के अंदर, ठीक है। एक तो प्लस का ऑपरेटर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर यूज हुआ है एडिशन करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने जो प्लस का ऑपरेटर यूज किया था वो हमने कंकैटिनेशन कराने के लिए यूज किया था, यानी कि दो हमने वेरिएबल्स को एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए हमने उसको यूज किया था। समझ रहे हैं बात को? जी, और ये स्टैटिक का कोई फंक्शन नहीं है इधर फिलहाल इस स्ट्रिंग में। नहीं, स्ट्रिंग में ये वर्क ही नहीं कर रहा। अब देखिए स्ट्रिंग, अब वो देखिए, प्लस का तो था ना कि वो यहाँ पे प्लस करे और यहाँ पे हम्म। वो कंकैटिनेट करके दे रहा था। बाकी जी, तो मैथमेटिकल फंक्शन है, तो स्ट्रिंग और अल्फाबेट्स जो होते हैं उनके ऊपर हम मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे करें, ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर देगा यहाँ यहाँ तो पे। हो जाएगा जी। ठीक है, ये बस देखिए, ये उसका कंटिन्यू करें 600 आगे। आंसर दिया है। गॉट इट? इधर टाइम हो थैंक यू गया। सो मच। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप जो है वो पूछ सकते हैं स्लैक पे, ठीक है। इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, कहीं पे भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैम मीटिंग एंड कर दें। अल्लाह हाफिज।